नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक सीखने वाले हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस का। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ईडियम्स और फ्रेजेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर वो हमको समझ में आ गया तो ईडियम्स और फ्रेजेस को याद करना, उनको समझना बहुत सरल पड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इनको समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है, याद तो करना ही पड़ता है। क्योंकि समझ में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो याद बहुत जल्दी हो जाती है। सो ईडियम्स और फ्रेजेस का टॉपिक आज हम लेंगे। किसका टॉपिक्स लेंगे हम आज? ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर आपको राइट कर देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। किसका टॉपिक है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर है? ठीक। देखिए, ईडियम्स और फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा समझ लेना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझाऊंगा। पहली बात, ईडियम, ईडियम्स कौन से होते हैं और ईडियम्स होते क्या है, इनको बेसिक हम समझना चाहें तो कैसे समझें। ईडियम्स, बेसिकली ईडियम्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर इसकी हम हिंदी को समझें, हिंदी को जानें, तो इनको समझने के लिए एक बेसिक पॉइंट और थ्योरी के रूप में समझना पड़ता है कि ईडियम्स वो शब्द होते हैं जो कि जिनका एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो अलग होता है, और उनका जो ओवरऑल मीनिंग हम निकालते हैं, मतलब जो निकालते हैं वो अलग होगा। यानी कि जो वास्तविक अर्थ उनका होगा वो अलग निकलेगा उन शब्दों का, और उनका जो अर्थ हम निकालेंगे वो वास्तविक से अलग होगा। किससे अलग होगा? वास्तविक से। अ बेड ऑफ रोजेस, देखिए मैं एक ईडियम के द्वारा आपको समझाता हूं। अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, एक मैंने ईडियम ले लिया ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ईडियम का मतलब ये शब्द है। आ का मतलब होता है एक, बेड का मतलब होता है बेड जो होता है, जो बेड जो होता है जिसपे हम सोते हैं, लेटते हैं, का। एक बेड का, रोजेस, फूल। एक बेड का रोजेस, रोजेस का मतलब क्या होता है? रोजेस का मतलब होता है फूल। ठीक है, अब क्या है कि जो एक्चुअल शब्द हैं, जो ये शब्द हैं, ये जो शब्द हैं, शब्द नंबर एक, ये तो लेटर है। शब्द नंबर दो, शब्द नंबर तीन, शब्द नंबर चार, इनका वास्तविक अर्थ तो कुछ अलग है। अर्थ अलग है ना? वास्तविक अर्थ इनका अगर हम निकालें वन बाई वन, तो वास्तविक अर्थ हमें कुछ और दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर इनको समझा जाए तो ओवरऑल इनका मतलब होता है फूलों की सहेज। क्या बोलते हैं इसको? फूलों की सेज। फूलों की सेज। अब देखो, फूलों की सेज मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है, अगर इनको अन्य शब्दों में बोले तो सेज की और फूलों। देखो, यहां हमने बेड का मतलब बेड देखा था, सोने वाला बेड, लेकिन यहां पर इसका मतलब फूलों की सेज है। अब देखो, फूलों की सेज को थोड़ा सा क्लियर करके समझेंगे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। समझिए पहले, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अगर हम इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हिंदी अर्थ निकलेगा, जीवन आसान या सरल नहीं है। जीवन आसान या सरल नहीं है। अब मेरे को एक बात आप समझा दीजिए कि इसका हिंदी अर्थ होता है फूलों की सहेज। ये इसका शब्दों का वास्तविक अर्थ हो गया। क्या हो गया? वास्तविक। ठीक है, इन शब्दों का वास्तविक अर्थ हो गया ये, वास्तविक अर्थ। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग है, मतलब है, मीनिंग जो है, मतलब, वो अलग है। मीनिंग क्या है इसका? अलग। ईडियम्स उन्हीं को बोलते हैं जिनका वास्तविक अर्थ कुछ और होगा, और जो अर्थ निकालेंगे हम वो कुछ और होगा, उसी को हम ईडियम्स बोलते हैं। अ बेड ऑफ रोजेस, जिसको हम फूलों की सहेज बोलते हैं, अगर इसको सेंटेंस में परिवर्तित करके किसी को बोलना चाहें
तो मान लीजिए हमने बोला लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, हमने बोल दिया द जॉब इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, सरल नौकरी सरल नहीं है। तो कहीं पर भी रोजेस का जिक्र नहीं हुआ, फूलों का जिक्र कहीं नहीं हुआ इस पूरे वाक्य में, जबकि यहाँ रोजेस भी आया है। सेज का जिक्र कभी नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे बेड भी आया है। इसका जिक्र कहीं पर आया नहीं आया। तो इसका जो मीनिंग ओवरऑल होता है, अगर इसको शुद्ध भाषा में देखें तो ये एक ईडियम है, ईडियम। और ईडियम को अगर इसकी अपनी भाषा में लेकर के जाएंगे तो इसको बनाएंगे एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। इसको क्या बनाएंगे हम, अब बेड ऑफ रोजेस को हम बोलेंगे एन इजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। ये है इसकी वास्तविक हिंदी, जिसमें इजी आया है तो इधर सरल का भी यूज हुआ है, कंफर्टेबल आसान, सिचुएशन मतलब जिस तरीके का वहां पर माहौल है वो माहौल। तो ईडियम क्या हो गया, देखो आपको क्लियर ईडियम समझ में आ गया होगा। ईडियम्स क्या होते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से। ईडियम्स वो होते हैं जिनका अगर ओवरऑल अर्थ हम देखें निकाल के, मीनिंग, जिनकी मीनिंग जो होती है उनका अगर अर्थ निकालेंगे तो वो कुछ और होगा, लेकिन जब उनको सेंटेंस में परिवर्तित करके किसी भाषा को बोलेंगे तो उसमें पूरा ओवरऑल अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर है, सीधा सीधा सा है, हमने रोजेस का यूज़ किया, इसकी हिंदी में आया फूलों की सेज। इसका मतलब तो ये है कि जितनी मीनिंग रोज भी आया है सेज भी आया है। लेकिन यहाँ पर जब हम सेंटेंस को भी यूज़ किया, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, तो यहाँ पर रोजेज भी आया, बेड भी आया, लेकिन कहीं पर भी आपको फूल नहीं लिखा हुआ मिला सेंटेंस में हिंदी में, और कहीं पर भी आपको जो है सेज नहीं लिखा हुआ मिला। इसका पूरा अर्थ ही बदल गया। तो ये होते हैं ईडियम्स, जो कि अर्थ को और भाषा को बदल कर ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने बात करेंगे थोड़ा सा फ्रेजेस को लेकर के। ठीक है, फ्रेजेस को लेकर के थोड़ा सा बात करेंगे, और ईडियम्स, वर्बल एक्सप्रेशंस। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को ले लीजिए। किसको ले लीजिए, फ्रेजल वर्ब्स को। फ्रेजल वर्ब्स देखिए, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, ये ले लीजिए आप फ्रेजल वर्ब्स। आप बताइए फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। ठीक, फ्रेजल वर्ब्स के लिए, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज वर्ब वो होती है जो पूरा वाक्य तो नहीं होता, लेकिन जब भी हम फ्रेज का यूज करते हैं तो वो एक वाक्य के रूप में आपको उत्तर प्रोवाइड करती है। तो फ्रेजल वर्ब जो मिलेंगे आपको, फ्रेजेस जो मिलेंगी, वो वाक्य तो नहीं होंगे पूरे, लेकिन एक प्रकार के ऐसे शब्द होंगे जो आपको एक वाक्य की अनुभूति कराएंगे, एक वाक्य को समझाने की कोशिश कराएंगे। जैसे मान के चलो हमने कर लिया ब्रेकआउट। ब्रेकआउट एक सेंटेंस है, मतलब एक फ्रेजल वर्ब है जिसको हम बोलेंगे ब्रेक आउट। क्या बोल दिया हमने, ब्रेकआउट। ठीक है, अब इस ब्रेकआउट की जो मतलब होता है, ब्रेकआउट का जो मतलब होता है, ब्रेकआउट का मतलब होता है आरंभ होना, किसी भी चीज का आरंभ होना, आरंभ होना। ठीक है, कोई भी चीज आरंभ होती है उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। अब इसको हम जो है, जो ब्रेकआउट है, ये जो आरंभ होना है, इस आरंभ होना को हम दूसरी भाषा में टू विगिन, टू विगिन यानी कि शुरू होना भी इसको बोल देंगे। ठीक है, शुरू होना भी इसको हम बोल देंगे। तो अब क्या है कि आरंभ होना बोले तो ये एक प्रकार का फ्रेज है। क्या ये एक प्रकार का फ्रेज है। ठीक है, ये पूरा वाक्य तो नहीं है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो पूरे वाक्य के ओवरऑल हिंदी के साथ में एक अनुभूति हमारे लिए दे देगा। तो फ्रेजेस जो होती हैं वो पूरा वाक्य तो नहीं होता, लेकिन वाक्य में ऐड होकर के वो एक एज इट इज वाक्य का वर्क कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसी को ले लेते हैं। हमने बोला मोहन हैज ब्रेकन आउट इन द सिटी, ब्रोकन आउट। ठीक है, मोहन, हमने बोला मोहन हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। मोहन हैज ब्रोकन आउट इन द सिटी। ओ सॉरी, मोहन नहीं, यहां पर हम यहां पर ले लेते हम
कोई एक बीमारी ले लीजिए, नाम मैंने गलत ले दिया, कोविड, हमने ले दिया कोविड। कोविड हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, मतलब शहर में कोरोना शुरू हो चुका है, शहर में कोरोना शुरू हो चुका है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन आउट, ये पूरा फ्रेज हो गया। क्या हो गया? फ्रेज। ये जो फ्रेज होते हैं वो नाउन फॉर्म में काम करते हैं। कैसे करते हैं? ये नाउन फॉर्म में काम करेंगे, ये नाउन फॉर्म है यहाँ पर फ्रेज, ठीक है। तो नाउन फॉर्म में ये काम करते हैं, और यहाँ पर जो इसका मीनिंग हुआ ओवरऑल कि वो शुरू हो गया है। तो ये पूरा सेंटेंस तो नहीं था, यानी कि ब्रेक आउट सेंटेंस तो नहीं था, लेकिन एक सेंटेंस में जुड़ करके इसने पूरी सेंटेंस की अनुभूति कराई। और हम चाहते तो यहाँ पर एक मीनिंग, हैज़ स्टार्टेड, हैज़ बिगिन, हैज़ बिगिनड, स्टार्टेड, ठीक। तो ऐसे शब्द भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर ये पूरे सेंटेंस तो नहीं होते, लेकिन इन फ्रेजेस को हमें सेंटेंस में यूज़ करके एक सेंटेंस की अलग ही अनुभूति का ज्ञान हो जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईडियम्स फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है। अगर आपने इन दोनों चीज़ों को समझ लिया होगा तो डेफिनेटली जब आप याद करेंगे तो मन से अच्छे से याद करेंगे और आपको वो याद भी होगा। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 + 2 कितने होते हैं? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए माइंड यूज़ करके।